नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य के इतिहास में सूफी काल, क्योंकि आदिकाल और भक्ति काल आपके पाठ्यक्रम में चलता है, तो सबसे पहले सूफी कवि वो कवि थे जिन्होंने अपने काव्य की रचना मसनवी शैली में की। उनके काव्य का आधार या काव्य की भाषा शैली अवधी भाषा था, और जितने भी सूफी कवि थे वो सब मुस्लिम कवि थे, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ का या अपनी काव्य कृतियों का आधार हिंदू राजा रानियों को बनाया था। अब इसमें सूफी काव्यों की शुरुआत या सूफी काव्य की विशेषता, सूफी काव्य परंपरागत तथा काल्पनिक कथास्वरूप, इनके जितने भी काव्य हैं, आप सूफियों की शुरुआत मुल्ला दाऊद से मानी जाती है। 1378 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने चंदाया नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख या पहला काव्य कृति मानी जाती है। तो सूफी काव्य की जो पहली विशेषता है परंपरागत तथा काल्पनिक कथास्वरूप, इन्होंने अपने ग्रंथों का, इन्होंने अपनी काव्य कृतियों में जो कथानक लिया गया है, या तो परंपरागत है, प्राचीन काल का है, या पौराणिक काल से लिया गया है, या उस कथानक में उन्होंने कल्पना का सहारा लेकर उस कथानक को कल्पना से सरोवर करके अपने ग्रंथों की रचना की है। पौराणिक कथानक लिया गया, जैसे जायसी का पद्मावत है, उसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा का चित्रण किया गया है, तो इसका कथानक पौराणिक है। इसी प्रकार कल्पना, क्योंकि ये कहा जाता है कि इतिहास में तिथियां सत्य होती हैं, बाकी सब कुछ असत्य होता है, जबकि साहित्य में तिथियों के अलावा तिथियां गलत होती हैं, बाकी सब कुछ सत्य होता है। यानी बिना कल्पना के साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। इसीलिए सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों की जो काव्य कृतियां हैं या अपने ग्रंथों का निर्माण किया है, उनकी जो कथा वस्तु है या कथानक है, वो परंपरागत तो है ही, उनके साथ उन्होंने कल्पना का पुट या कल्पना का सहारा भी लिया है, या उनकी कथा वस्तु या उन काव्य कृतियों का कथानक कल्पना में सरोवर दिखाई देता है। दूसरा है अलौकिक व आदर्श प्रेम की स्थापना। जितने भी सूफी कवि हैं, उन्होंने नारी को परमात्मा का प्रतीक माना है, पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है, और ईश्वर का उन्होंने लिखा है। चाहे आप जायसी को देख लीजिए, चाहे घनानंद को आप देख लीजिए, लौकिक प्रेम से उनके प्रेम की शुरुआत होती है लौकिक प्रेम से। लौकिक वही संसारिक प्रेम, लौकिक मीन्स सांसारिक, वही सांसारिक प्रेम उन्हें अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर करता है, अलौकिक प्रेम की ओर ले जाता है। तो जितने भी सूफी कवि हैं, मुल्ला दाऊद से लेकर के मंजन है, कुतुबन है, शेख उस्मान है, शेख नबी है, और सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख और आधार स्तंभ मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में हमें अलौकिक प्रेम और एक आदर्श प्रेम की स्थापना दिखाई देती है। एक आदर्श प्रेम स्थापित हमें देखने के लिए मिलता है। अलौकिक और अमिश नहीं, लौकिक जो सांसारिक नहीं है। जायसी के पद्मावत में देखो आप, जब हीरामन तूता रतन सेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, बखान करता है, तो रतन सेन आत्मा यानी आत्मा, पद्मावती यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रतन सेन चल पड़ता है, और कितने कष्टों का सामना करता है, और अंत में आत्मा का परमात्मा में साक्षात्कार होता है, परमात्मा से मिलन होता है। तो सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में हमें अलौकिक प्रेम व आदर्श प्रेम का एक आदर्श रूप हमारे सामने दिखाई देता है। उस प्रेम में कहीं भी वासनात्मकता, श्रद्धात्मक प्रेम है, आदर्श प्रेम का रूप दिखाई देता है, कहीं भी वासनात्मक मासलता वो हमें दिखाई नहीं देती है। मानवीय हृदय का सूक्ष्म भाव प्रदर्शन, आप देखो सूफी कवियों के जितने उन ग्रंथों को आप पढ़ोगे, आपके में जायसी का पद्मावत है, तो पद्मावत एक महाकाव्यों की श्रेणी में आता है, अवधी भाषा में लिखा गया है,
मसनवी शैली में जायसी ने उसकी काव्य रचना की है, और चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम गाथा का चित्रण किया है। रतन सेन की पहली पत्नी थी नागमती, लेकिन जायसी ने उसको दुनिया कहा है, मोह माया कहा है, और आत्मा यानी रतन सेन परमात्मा यानी पद्मावती से जब मिलने के लिए जाता है तो जो माया है, मोह माया यानी नागमती, उसको रोकती है। उस ईश्वरी प्रेम से, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने से अवरोधक बनती है, उसको रास्ते से भटकाती है। लेकिन आत्मा रतन सेन परमात्मा पद्मावती से एक समय बाद उसका साक्षात्कार हो जाता है, तादात्म्य स्थापित हो जाता है, उन दोनों का मिलन हो जाता है। और इस काम में उनकी सहायता कौन करता है? तोता, जो हीरामन तोता है, वो किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। इसीलिए संत काव्य परंपरा के या नवुण काव्य धारा के कवियों ने लिखा है, जो आधार स्तंभ कबीर है, कि अगर आपका भगवान रूठता है, रूठ जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर आप भगवान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मानवीय हृदय का, क्योंकि उस आत्मा में परमात्मा से मिलने के लिए मानवता कूट कूट कर भरी है, उसके प्रति सहानुभूति है, और किन कष्टों का सामना करके रतन सेन परमात्मा यानी पद्मावती से मिलन होता है, वर्णनात्मकता। उस कथा को रोचकता प्रदान करने के लिए कवि ने बहुत लंबे लंबे उतार चढ़ाव उस कथा में आते हैं। जब रतन सेन पद्मावती को ढूंढने के लिए जाता है तो उसका जहाज समुद्र की लहरों में फंस जाता है, स्वयं योगी का वेश धारण कर लेता है, उसके साथ लगभग 1600 राजकुमार भी योगी का वेश धारण करके अपने राजा की बात का अनुसरण करके, यानी रतन सेन की बात का अनुसरण करके, उसके साथ साथ साधु का वेश धारण करके उस परमात्मा यानी पद्मावती से मिलने के लिए उसके साथ जाते हैं। अद्भुत घटनाओं का चित्रण आप ये देखिए, आप जो उस सूफी कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में, अपने ग्रंथों में जिन घटनाओं का चित्रण किया है, जिन घटनाओं का रोचक वर्णन किया है, वो घटनाएं हमें अद्भुत या जैसे ऐसे लगता है जैसे किसी कल्पना लोक की प्रतीत होती हैं। जैसे जायसी के पद्मावत में रतन सेन का जहाज का लहरों में फंस जाना, पार्वती का सुंदर स्त्री के रूप में रतन सेन के सामने आना, और एक सुंदर स्त्री को देखकर रतन सेन का उस पार्वती के प्रेम को या उसके रूप सौंदर्य को ठुकराना, इस प्रकार की घटनाएं, जो अद्भुत घटनाओं का हमें चित्रण या उनका वर्णन देखने के लिए उस सूफी कवियों के काव्य में या सूफी काव्यों की विशेषताओं में हमें प्रमुखता से देखने के लिए दिखाई देता है। ऐसी घटनाएं सहज या साधारण घटना नहीं है, अद्भुत घटनाएं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं का चित्रण भी, ऐसी घटनाओं का वर्णन भी सूफी कवियों ने अपने काव्य में किया है। सांस्कृतिक समन्वय का काम, सांस्कृतिक यानी दो संस्कृतियां, एक तो है हिंदू संस्कृति और एक है मुस्लिम संस्कृति, क्योंकि जितने भी सूफी कवि थे वो मुसलमान थे, और उन्होंने अपने जो ग्रंथों की रचना की है या जिन काव्य कृतियों की उन्होंने निर्माण किया है, लिखे हैं, वो हिंदू राजा रानियों को माध्यम बनाकर या हिंदू राजा रानियों को आधार बनाकर उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है। तो सूफी कवियों में हमें सांस्कृतिक समन्वय यानी दो संस्कृतियों का, दो धर्मों का एक जगह समायोजन दिखाई देता है। इसीलिए सूफी कवियों की काव्यों में हमें सांस्कृतिक समन्वय की जो भावना है वो प्रबल रूप से दिखाई देती है, प्रबल रूप से दृष्टिगोचर होती है, प्रबल रूप से हमें दिखाई देती है। यानी सूफी कवियों के द्वारा हिंदू राजा रानियों के ऊपर लिखे गए काव्य कृतियां या उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में हमें सांस्कृतिक समन्वय, सांप्रदायिक सद्भाव, दो धर्मों का आपसी मेलजोल एक जगह हमें दिखाई देता है। भारतीय तथा पारसी शिल्प का चित्रण, क्योंकि भारतीय राजा रानियों को उन्होंने आधार बनाया, लेकिन उस पारसी शैली में यानी उर्दू की शैली में उर्दू के मुहावरों का, उर्दू के शब्दों का, उर्दू की भाषा शैली का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों में किया है। सूफी कवियों ने
फारसी शैली का या उर्दू के शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा या बहुतायत से हमें चित्रण या उनका प्रयोग या उनका वर्णन देखने के लिए मिलता है। जितने भी सूफी कवि हैं और उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में है, और रस तो है ही, लेकिन श्रृंगार रस हमें प्रमुखता से दिखाई देता है, क्योंकि राजा और राजकुमारी की, राजा या रानी की, नायक या नायिका की जो प्रेम का कथा है, वो एक दूसरे के प्रति सौंदर्य से, एक दूसरे के प्रति प्रेम से, एक दूसरे के प्रति श्रृंगार भावना या श्रृंगार और प्रेम की भावना उत्पन्न होने से ही वो उनकी प्रेम गाथा, उनकी प्रेम कथा आगे बढ़ती जाती है। या इसलिए हम ये अंततः कह सकते हैं कि जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में श्रृंगार रस को प्रमुखता से उभारा है, या उनके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ या प्रमुख सभी सूफी ग्रंथों में श्रृंगार रस हमें प्रमुखता से देखने के लिए मिलता है, या श्रृंगार रस के आसपास ही उन सूफी कवियों की काव्य कृतियाँ या उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ या उनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनमें प्रमुखता से हमें श्रृंगार रस का चित्रण या श्रृंगार रस देखने के लिए मिलता है। सहज एवं सरल भाषा, जायसी की भाषा शैली को पढ़िए, बिल्कुल सरल है। मंजन की को पढ़िए आप, उनकी भाषा शैली है, आपको बहुत सरल और सहज रूप में आती है। वहाँ आपको तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम देखने के लिए मिलता है। छंद और अलंकार, अब आप जब जायसी के परमावत का चित्रण करते हो तो उसमें अनेक प्रकार के छंदों का, अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है, क्योंकि जब तक कवि अपने काव्य की रचना नहीं कर सकता है, जब तक उसमें छंद और अलंकारों का प्रयोग वह नहीं करेगा, वह काव्य कृति, वह ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट या उत्कृष्ट कोटि का नहीं माना जा सकता। इसीलिए काव्य की रचना करने से पहले, ग्रंथ की रचना करने से पहले प्रत्येक कवि उसमें श्रृंगार और अलंकारों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। ये सूफियों की प्रमुख विशेषता है। और आपको बता दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण और सगुण दो प्रमुख काव्य धाराएं। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, इसी में दूसरी है निर्गुण में प्रेमाश्रयी काव्य धारा, सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा। तो आपको ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के बारे में बता दिया था। जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा है या सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा, इसकी ये प्रमुख विशेषता है। सूफी काव्य परंपरा के जितने भी कवि हैं उनके ग्रंथों का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, उनके ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमें ये विशेषताएं प्रमुख रूप से उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब प्रमुख सूफी कवि, इसमें वैसे सूफियों की शुरुआत मुल्ला दाऊद से मानी जाती है। मुल्ला दाऊद 1378 ईस्वी में चंदाया नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन ऑथेंटिक रूप से कुतवन, इन्होंने मृगावती की रचना की है। सन 1498 ईस्वी में इस मृगावती जो उनका प्रमुख ग्रंथ है, इसकी रचना मानी जाती है। गणपति देव के राजकुमार व कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम गाथा का इसमें चित्रण मिलता है हमें मृगावती में। और ये लौकिक कथा है, लौकिक में सांसारिक। कैसी कथा है? सांसारिक। लेकिन जायसी के परमावत को जब आप पढ़ते हो तो वो अलौकिक कथा, लौकिक कथा से शुरुआत होती है, लेकिन अलौकिक कथा के रूप में वो मानी जाती है। तो कुतवन की जो मृगावती है, जिसमें गणपति देव के राजकुमार व कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम गाथा का या उनकी कथा का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। और ये लौकिक कथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और कुतवन की जो मृगावती है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की या सूफी काव्य धारा की पहली लौकिक कथा माना है। दूसरी है मंजन। मंजन ने लिखी है मधुमालती, जिसकी रचना सन 1545 ईस्वी में की है। राजकुमार मनोहर व राजकुमारी मधुमालती के चित्रण किया गया है। और ये भी उसी प्रकार श्रृंगारिक कविता है और अनेक
इस काव्य कृति में जब हम इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो अनेक घटनाएं, अनेक कष्ट राजकुमार मनोहर सहता है, लेकिन अंत में वो मधुमालती को प्राप्त करता है। जितने भी सूफी कवि हैं, मैंने बताया था, जितने भी सूफी कवि हैं, उन्होंने एक तो अवधी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की है। उनके ग्रंथों की प्रमुख भाषा कौन सी है? अवधी, और मसनवी शैली में रचना की है। तो यहाँ मंजन ने जिस मधुमालती की रचना की है, जिसमें राजकुमार मनोहर राजकुमारी मधुमालती को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। राजकुमारी उसको कभी तोता बना लेती है, लेकिन इन सब परेशानियों से, सब व्याधियों से मुक्ति पा करके, उनसे पार पा करके एक दिन राजकुमार मनोहर मधुमालती को अपना लेता है और दोनों की प्रेम कथा या जो प्रेम चित्रण है वो आगे बढ़ता है। उस्मा, इन्होंने चित्रावली की रचना की है 1613 ईस्वी में। चित्रावली का रचना काल माना जाता है। नेपाल के राजा सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम गाथा का इसमें चित्रण हमें दिखाई देता है और चित्रा प्रेमाख्या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1613 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और एक है शेख नबी, जिन्होंने ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में का रचना की है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप व देवयानी की प्रेम गाथा है और मसनवी शैली में लिखे गए सभी ग्रंथों में आपको मसनवी शैली और अवधी भाषा में लिखा गया है। और सूफी काव्य धारा का सबसे प्रमुख जो कवि है वो कौन है? जायसी। जायसी की है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट और मसाल नामा। पद्मावत इनका प्रमुख ग्रंथ है। पद्मावत की रचना हिजरी संवत, क्योंकि सूफी मुसलमानों का राज था, हिजरी संवत 927 और संवत 1545 में इसकी रचना मानी जाती है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा का चित्रण किया गया है। इसे हम जायसी के पद्मावत को हम अन्योक्ति अलंकार में लिखा गया है और इसको प्रतीकाव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम जायसी के पद्मावत को? प्रतीकाव्य। क्यों कहा है प्रतीकाव्य? कि जायसी का जो पद्मावत है इसमें रतन सेन आत्मा का, पद्मावती परमात्मा का, हीरामन तोता गुरु का, नागमती मोह माया का। तो आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है, साक्षात्कार करना चाहती है, रास्ता दिखाता है गुरु, लेकिन रोकती कौन है? मोह माया। इसीलिए हम इस काव्य को प्रतीकाव्य या अनयोक्ति काव्य के नाम से भी जानते हैं। ये सूफी काव्य धारा का या सूफी काव्य परंपरा में जायसी के पद्मावत को हम महाकाव्यों की श्रेणी में रखते हैं। श्रृंगार रस प्रमुखता से लिया गया है। और जायसी का जो वियोग खंड है, जायसी के पद्मावत को 5 खंडों में बांटा गया है। और जो नागमती वियोग खंड है या नागमती का ब्रह वर्णन है, वो संसार की सबसे अमूल्य निधि माना जाता है। नागमती को जब रतन सेन के बारे में पता चलता है कि वो राजपाट मुझे, क्योंकि नागमती भी बहुत सुंदर स्त्री थी, रानी थी, उसको छोड़कर किसी और अन्य स्त्री के ढूंढने के लिए वो जा रहा है, तो वो क्या करता है?
मना कर देते हैं, मना रोकती है उसको और रोती है, रोवे नागमती रनिवासु तुम्हें कंत दीन बनवासु। वो कहती है, हे प्रियतम तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम मुझे महलों में रोते हुए छोड़कर जा रहे हो, या तो मुझे आप अपने साथ मुझे भी ले चलो। लेकिन रतनसेन उसको नहीं लेता है। जिस प्रकार व्यक्ति शरीर पर पहने जाने वाले कपड़े के पुराना होने पर या फट जाने पर उस वस्त्र को त्याग करके छोड़ करके नया धारण कर लेता है, नया वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के वृद्ध होने पर, शरीर के बूढ़े हो जाने पर, शरीर की मृत्यु हो जाने पर उस शरीर के आवरण को, उस शरीर के खून को छोड़ करके वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। यानी आत्मा परमात्मा का अंश होती है, लेकिन वही आत्मा शरीर को छोड़ करके पुनः एक बार परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेती है, परमात्मा से साक्षात्कार कर लेती है, परमात्मा से आत्मा का मिलन संभव हो जाता है। और इस संभव मिलन को संभव कौन कराता है? गुरु। इसीलिए सूफी कवियों के या निर्गुण काव्यधारा के जितने भी कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि आपका भगवान रूठता है, रूठ जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर आप भगवान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहता है, संपर्क में रहता है, तो वो महान व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। आपने देखा होगा गांव में कुएं के जो घाट है, पानी खींचते खींचते रस्सी से वो पत्थर भी कट जाता है। तो इस कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर अच्छे गुरु के सानिध्य में रहता है, संपर्क में रहता है, संसर्ग में रहता है, महान व्यक्तित्व का धनी। एकलव्य तो एक शूद्र था, लेकिन द्रोणाचार्य को सच्चा गुरु माना और वो भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बना। बहुत बहुत धन्यवाद।